नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने जो राजस्थान का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की अफवाह प्रणाली। राजस्थान की अफवाह प्रणाली जिसमें अपन नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अफवाह प्रणाली को राजस्थान में विसर्जन के आधार पर मैंने आपको 3 भाग बताए थे। आंतरिक प्रवाह के बारे में अपन पढ़ लिया। फिर अपना जो टॉपिक चल रहा था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अरब सागर को भी 2 भागों में बांटा, एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी एक कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अपन एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया, जो माही नदी है, साबरमती नदी है। आज अपन पढ़ेंगे कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सी? कच्छ की खाड़ी की तरफ गिरने वाली, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? लूनी नदी के बारे में। अब देखो, सबसे पहले अपन लूनी नदी का थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लूनी नदी का जो उपनाम है, इसको लवणवती नदी भी कहते हैं। लवणवती क्या बोलते हैं? लवणवती बोलते हैं इसको। इसके बाद में इसके कई नाम है। देखो, इसको मिट्टी खारी नदी भी बोलते हैं। मिट्टी खारी नदी। इसको मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। मारवाड़ की गंगा क्यों कहते हैं, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। इसको मिट्टी खारी भी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी इसको कहा जाता है। तो अब अपन चलते हैं। देखो, ये जो नदी है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसका उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम देखो यहां अजमेर से होता है। ये अजमेर है, यहां पर है नाग पहाड़। ये देखो, ये यहां पर है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ है? नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ हो गया? नाग पहाड़। नाग पहाड़ से ये निकलती है। फिर देखो, नाग पहाड़ से निकलती है, ये जाती है सबसे पहले यहां से निकल के नागौर, फिर यहां पाली, पाली के बाद में ये जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर के बाद में ये इधर आ जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये इधर जालौर होते हुए और ये कहां चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में। ये जो कच्छ की खाड़ी है, इधर जैसे ये कच्छ की खाड़ी है, तो उस खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। तो ये नदी है लूनी नदी। मैं यहां सबसे पहले नदी बना देता हूं, ये लूनी नदी है। तो ये कहां से? सबसे पहले ये नाग पहाड़ से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। और नाग पहाड़ के अंदर इसको बोलते हैं सरगावती। क्या कहते हैं? सरगावती। कौन सी नदी बोलते हैं? सरगावती। सरगावती, ठीक है। फिर नाग पहाड़ से लेकर के यहां गोविंदगढ़ तक। कहां तक? गोविंदगढ़ तक। गोविंदगढ़ तक। गोविंदगढ़ तक इसको क्या बोलते हैं? साकरी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साकरी नदी बोलते हैं। कौन नदी बोलते हैं? साकरी नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाग पहाड़ पर इसको क्या बोलते हैं? सरगावती। नाग पहाड़ के अंदर नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसको क्या बोलते हैं? साकरी नदी। फिर देखो, ये नाग पहाड़ से निकल करके ये नागौर जाती है। नागौर में बहने के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर होते हुए फिर ये बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये जालौर, और जालौर के बाद में ये गुजरात होते हुए यहाँ कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। देखो, इसका याद रखने का ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। ये देखो, ये ट्रिक है, अन्ना पाजो बाजो। अन्ना पाजो बाजो, अन्ना पाजो बाजो, इस प्रकार से आप रख सकते हैं, अन्ना पाजो बाजो। देखो, अन्ना ऐसे ये अजमेर, अजमेर से निकलती हैं, ठीक है। अजमेर के कहां से निकलती हैं? नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से।
नाग पहाड़ से ये निकलती है, फिर ये कहाँ जाती है, नागौर में, नागौर, नागौर के बाद में ये कहाँ जाती हैं, पाली, पाली के बाद में ये जाती हैं जोधपुर, जोधपुर, और जोधपुर के बाद में ये कहाँ जाती हैं, बाड़मेर, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये कहाँ चली जाती हैं, जालोर, जालोर, और जालोर के बाद में ये गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर। तो अन्ना पाजो बाजो के, या आप ऐसे याद रखो, अन्ना बाजो बाजो, अन्ना बाजो बाजो, तो बा की जगह है पार, ध्यान रखना, अन्ना पाजो बाजो, कि अजमेर, नाग पहाड़, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए ये कहाँ चली जाती है, गुजरात के में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो, नाग पहाड़ पर इसको सरगावती, फिर गोविंदगढ़ तक साकरी, उसके बाद में ये नदी यहां बालोतरा है, बाड़मेर में बालोतरा, बाड़मेर में क्या है, बालोतरा है। तो बालोतरा तक तो इसका पानी कैसा है, मीठा है, ठीक है। और उसके बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा। यहां तक इसका जल कैसा है, मीठा जल, तो यहां तक इसका जल कैसा है, मीठा जल है। और यहां पर आने के बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा। यह जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इस कारण इस नदी को क्या कहते हैं, मीठी खारी नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लूणी को क्या कहते हैं, लवणवती, और इसको मीठी खारी नदी भी कहते हैं। तो यहाँ बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक तो ये कैसी मीठी है, और यहां तक क्या है, आगे इसका जल कैसा है, खारा है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, मीठी खारी नदी। देखो याद रह जाएगा, लूण, लूण किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। नमक कैसा होता है, खारा होता है। तो ये खारी मीठी नदी है, या मीठी खारी इसको कह सकते हैं, कि मीठी भी है और खारी भी है। क्योंकि हम कोई भी जैसे सब्जी वगैरह बनाते तो नमक के बिना उसका आनंद नहीं आता, तो इस कारण नमक खारा भी होता है लेकिन उसका आनंद भी नहीं आता। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, मीठी खारी भी नदी कहते हैं, और इसको लवणवती भी कहते हैं। अब देखो ये इधर ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र है। जोधपुर पाली का ये क्षेत्र कैसा है, मारवाड़ का क्षेत्र है। इन इलाके को मारवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। अब देखो ये नदी जहां बह रही है, जहां जहां बह रही है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। कि ये नदी जहां पर बहती है, लूनी नदी, तो परवा क्षेत्र को, इनके जो परवा क्षेत्र है, परवा क्षेत्र, ये लूनी नदी जहां बहती है उस परवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। जहां से लूनी नदी बह रही है उसको क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। और कई बार यहां बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है, इसमें वर्षा आ जाती है। ठीक है, कैसे आ जाती है कि ये इस नदी के पेटे में स्थित है। कहां पर स्थित, नीचा स्थान है। यहाँ बालोतरा का जो स्थान है नीचा स्थान है। और जब इसमें वर्षा अधिक होती है तो वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ जल है वो इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ बालोतरा बाड़मेर के अंदर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के लिए भी ये नदी जानी जाती है, बालोतरा बाड़मेर में। फिर देखो ये यहाँ ये जो जालोर में है, जालोर में इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रेल या रेला बोलते हैं इसको, रेल या रेला इसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेल या रेला। ठीक है। अब देखो ये जो नदी है इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। कितनी है, 495 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर। हालांकि कई किताबों में 330 भी लिखा हुआ है, तो ये मुख्यतः आप ध्यान रखना 350 किलोमीटर राजस्थान में, और टोटल लंबाई कितनी, 495 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और इसको मारवाड़ की गंगा भी
कहा जाता है। आ गई होगी आपके बात समझ में। अब एक बार मैं इतना सा थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले ये कहां से, नाग पहाड़ से निकलती हैं, यहाँ इसको सरगावती बोलते हैं। फिर ये गोविंदगढ़ तक नाम इसका क्या है, साकरी, और उसके बाद में इसका ये जो बहती है यहाँ नाग पहाड़ से निकल करके नागौर में, नागौर के बाद में पाली में, पाली के बाद में जोधपुर में, और जोधपुर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर, और जालोर के बाद में कहाँ चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अन्ना पाजो बाजो, बाजो के, तो के का मतलब कच्छ की खाड़ी में। अब देखो इसको मिट्टी खारी नदी कहते हैं क्योंकि यहां तक बालोर तक मिठा है और यहाँ के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। और यहाँ जालोर में इसको रेला भी कहा जाता है, रेल या रेला कहा जाता है इस। और ये जहां से नदी बहती है उस प्रदेश को कौन सा प्रदेश बोलते हैं, गोडवार प्रदेश कहते हैं। और बालोतरा में कई बार बाढ़ आ जाती है क्योंकि इस नदी के पेटे में स्थित है। ये स्थान क्या है, गहरा स्थान, नीचा स्थान है। और नीचा होने के कारण जब इसमें बाढ़ ज्यादा वर्षा आती है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है बालोतरा में, और यहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखो कालिदास ने इसको क्या कहा गया है, अंतः सलीला कहा गया है। कालिदास के द्वारा इसको क्या कहा गया है, अंतः सलीला कहा गया है। तो ये आपको रेल, रेल के बारे में आपको ध्यान रखना है। रेल कहते हैं, रेला कहते हैं, इसको नाड़ा कहते हैं स्थान को। अब देखो इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी, इसके लिए एक ट्रिक बनाया मैंने। देखो सहायक नदियों का एक ट्रिक है, तो किस प्रकार का ट्रिक है, बहुत इजी सा ट्रिक है। सासू, सासू लीलड़ी के ज्वाइने, लीलड़ी के ज्वाइने बांडी खागी, ज्वाइने बांडी खागी, मिठो लूण ल्याजियो, मिठो मारवाड़ी में है, मिठो लूण ल्याजियो। ये देखो ये इजी सा ट्रिक है। सासू लीलड़ी के ज्वाइने, क्या सासू लीलड़ी के ज्वाइने, सासू तो सभी जानते हैं कि सासू लीलड़ी के ज्वाइने बांडी खाएगी। बांडी का मतलब सर्प जैसा होता है बांडी, की बांडी खा गई, ठीक है। इसलिए मीठा लूण लेकर आओ या मीठा लूण ल्याजियो, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, मीठा लूण ल्याजियो। ये मैंने ट्रिक बनाया, वैसे है नहीं लेकिन ट्रिक बनाया याद करने के लिए। सासू लीलड़ी के ज्वाइने बांडी खाएगी, मीठो लूण ल्याजे। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सासू लीलड़ी के ज्वाइने बांडी खाएगी, मीठो लूण ल्याजे। अब देखो कौन कौन सी होगी, सा से सागी, सू से सूकड़ी, सूकड़ी, ठीक है। लीलड़ी से लीलड़ी हो गया, ज्वाई से ज्वाई हो गया, बांडी का बांडी हो गया, और खा से खारी, खा से खारी हो गया, और मिठो से मीठड़ी हो गया, मीठड़ी, और लूण से लूनी हो गया। लूनी की सहायक नदियां हैं, ला साइलेंट है, और जो से जोजड़ी हो गया, जो से जोजड़ी। ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां। ट्रिक बहुत ही इजी सा है याद करने के लिए। सा से सागी, सू से सूकड़ी, लीलड़ी, ज्वाई, बांडी, खागी से खारी, और मिठो से मीठड़ी, और लूनी से लूनी, और जो से जोजड़ी। ये सारी क्या हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई। बहुत इजी सा ट्रिक है याद करने के लिए, आपके याद रह जाएगा शायद, रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, रह जाएगा ना। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना टॉपिक लेकर के आते हैं, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और जो समझ में नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो अब चलते हैं, देखो आगे ये इनकी सहायक नदियां हो गई। अब इसकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ कौन कौन सी हो गई ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सागी नदी, सागी नदी कहां से निकलती है, जालोर से निकलती है। ये यहाँ से, यहाँ जालोर से निकलती हैं,
और ये बाड़मेर में, ठीक है, जालौर से निकल करके और यहाँ बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है, यहाँ बाड़मेर में आकर के मिल जाती है। ये सागी नदी है। कौन नदी हो गई? सागी नदी। तो ये जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं जसवंतपुरा की, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ पर। और यहाँ से ये कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी निकलती है, जालौर से निकलती हैं और जालौर के बाद में ये बाड़मेर में आकर के किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सह से सागी कहाँ से? यहाँ जालौर से, और जालौर की कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सबसे नीचे ये निकलती है और यहाँ बाड़मेर में आकर के ये किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पहले जुआई नदी, ठीक है। कौन सी पढ़ेंगे? जुआई नदी। जुआई नदी देखो पाली से निकलती है, यहां से ये जो पाली है, पाली के अंदर है गोरैया गांव की पहाड़ियां। जुआई कैसा है? गोरा है, ऐसे याद रखो। गोरैया गांव की पहाड़ियों से, गांव की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। गोरैया गांव की ये पहाड़ियां यहाँ पाली के अंदर है। कहां पर है? पाली में। गोरैया गांव की पहाड़ियां कहाँ है? पाली में। तो ये गोरैया गांव की पहाड़ी से निकलती हैं और फिर ये यहाँ पाली के बाद में देखो, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर बना दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पर बनाना चाहिए था। ये पाली है, गोरैया गांव की पहाड़ियाँ, गोरैया गांव की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पाली में, ठीक है। गोरैया गांव की पहाड़ियों से निकलती है यहाँ, फिर जालौर और जालौर में बहते हुए और बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है। तो यहाँ ये जालौर में बहती हैं और जालौर में बहने के बाद में ये बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है। ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। ये नदी कौन सी हो गई? जुआई नदी, जुआई नदी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप याद रख सकते हैं जुआई कैसा है? गोरा है, ठीक है, गोरा है। तो गोरैया गांव की पहाड़ी कहां पर है? पाली में, ठीक है। यहां से जालौर और जालौर के बाद में ये बाड़मेर में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। अब एक आप यहां पर ध्यान रखेंगे, इस पे जुआई बांध बनाया गया है। यहाँ इस नदी में पाली के अंदर ये यहाँ पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है जुआई बांध। कौन सा बांध हो गया? जुआई बांध बनाया गया। जुआई नदी पर ही जुआई बांध बनाया गया है। कहां पर? सुमेरपुर में, सुमेरपुर, सुमेरपुर, यहाँ पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली में एक बांध बनाया गया जिसका नाम कौन सा है? जुआई बांध है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इस जुआई बांध को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा, पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है, बड़ा बांध। ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो कौन सी नदी है? जुआई नदी। जुआई नदी, जुआई कैसा है? गोरा है। तो गोरैया गांव की पहाड़ी से, पाली से निकलती है। फिर ये नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ जालौर आ जाएगा, जालौर के बाद में ये बाड़मेर के अंदर इसमें मिल जाएगी। अब जुआई नदी पर ही जुआई बांध बनाया गया है। कहां पर? सुमेरपुर पाली में, ठीक है। सुमेरपुर पाली में जुआई बांध बनाया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान, ये इधर वाला राजस्थान है, इसका सबसे बड़ा ये बांध है। और मारवाड़ का इसको क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर बोलते हैं, ठीक है। ये मारवाड़ इलाके में आ जाता है तो मारवाड़ का इसको अमृत सरोवर कहते हैं। अब देखो सागी पढ़ ली, उसके बाद में जुआई पढ़ लिया पढ़ने। अब पढ़ते हैं सूकड़ी नदी। कौन सी पढ़ते हैं? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी कहां से निकलती है? ये भी पाली देशोरी से, पाली देशोरी से निकलती है। यहां देशोरी, पाली से ये निकलती हैं और ये भी जालौर में बहते हुए और यहाँ बाड़मेर में आकर के और ये किस में मिल जाती हैं? जुआई की सहायक नदी, जुआई में मिल जाती है। ये ध्यान रखना, देशोरी पाली से निकलती है, देशोरी पाली से।
कौन सी हो गई, ये हो गई सुकड़ी। देखो ये कौन सी हो गई, सुकड़ी, सुकड़ी नदी हो गई, ये सुकड़ी नदी हो गई। तो ये भी देशसूरी पाली से निकलती हैं और जालोर में बहती हुई और बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती हैं। कहां पर मिल जाती हैं, जुआई नदी में मिल जाती हैं। तो इसको याद करने के लिए देखो कैसे याद रखेंगे, सुकेड़ी, सुकेड़ी कैसे होता है, सूखा हुआ व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, बेसुरा, देशसुरा, ऐसे याद रखो, बेसुरा देशसूरी पाली से निकलती है। ये दोनों पाली की हैं और जालोर और इधर बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है। तो जैसे याद रह जाएगा ये आपके, ठीक है, सुकड़ी नदी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें बांकली बांध भी बनाया गया है, इसके ऊपर बांकली बांध बनाया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखो अगली नदी अपन पढ़ेंगे लीलड़ी, कौन सी पढ़ेंगे, लीलड़ी नदी। तो लीलड़ी नदी की अगर बात करें तो लीलड़ी कहां, अजमेर से निकलती है, जाबाजा से, ये यहां अजमेर से निकलती है, अजमेर की जवाजा, जवाजा नामक स्थान से निकलती है, अजमेर से। स्थान कहां पर है, अजमेर में है, जवाजा नामक स्थान है अजमेर में, ठीक है। ये यहां से निकलती है और ये पाली में आकर के और किस में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी हो गई, लीलड़ी, ये कौन सी हो गई, लीलड़ी नदी। लीलड़ी जवाजा अजमेर से निकलती है और पाली में आकर के इसमें मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, लीलड़ी। अब देखो जवाई पढ़ लिया, अब बांडी, कौन नदी पढ़ेंगे, बांडी, ये भी पाली से निकलती हैं, ठीक है, ये भी यहां पाली से निकलती हैं और ये पाली से निकल करके और जोधपुर, जोधपुर में आकर के ये किस में मिल जाती है, इसमें मिल जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बांडी नदी है, कौन सी, मैं यहां पर देखो यहां लिख देता हूं थोड़ा दूर, इसको आप ध्यान रखना इस निशान को, ये बांडी नदी है, बांडी, जो कहां से निकलती हैं, पाली, पाली, और ये पाली और जोधपुर की सीमा बना करके पाली में ही ये वापिस किस में मिल जाती है, थोड़ी सी जोधपुर की सीमा बनाती है ऐसे, जोधपुर की सीमा बना करके और ये पाली में वापिस कहां मिल जाती है, इसमें मिल जाती है। ये ध्यान रखना, पाली और जोध इन दोनों की सीमा बनाती हुई ये इस दोनों में मिलती है। तो ये ध्यान रखना, बांडी, बांडी जो सर्प होता है, बांडी देखो, पाल, पाल किसको बोलते हैं, जो झूंपड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बनाते हैं, झूंपड़ी के अंदर जो लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं पाल। उसके पास पास में जो सर्प चलता है, बांडी चलती है। तो ये ध्यान रखना, बांडी कहां से, पाली से, और पाली और जोधपुर की सीमा बनाती है, सीमा बनाती हुई चलती है और पाली में आकर के ये मिल जाती है, किसमें, लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी हो गया। अब देखो है कौन सी, खारी, खारी नदी, ये जुआई नदी की क्या है, सहायक नदी है। ये जालोर सिरोही से निकलती है, यहां ये इधर सिरोही से निकलती है, ठीक है। और सिरोही के बाद में अगर बात करें तो ये जालोर, जालोर में आकर के किस में मिल जाती है, जुआई नदी में मिल जाती है। ये जुआई नदी और यहां जालोर में मिल जाती है, जुआई में। ये खारी नदी हो गई, ये कौन सी हो गई, खारी नदी, कौन सी हो गई, खारी नदी। आप याद रख सकते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं, इसको आपके समझ में आ जाएगा। ये खारी नदी हो गई, खारी नदी। ये कहां से निकलती है, ये शेरगढ़, शेरगढ़ की पहाड़ी से, शेरगढ़ की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से, सिरोही से निकलती हैं, ठीक है। सिरोही के बाद में ये कहां जाती है, जालोर, और जालोर के साइला में, जालोर के साइला नामक स्थान पर, साइला नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती हैं, में जुआई नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, जुआई नदी में, जुआई में मिल जाती है। तो अब देखो जुआई में दो मिल रही है, एक तो सुकड़ी नदी मिल रही है इधर, ये सुकड़ी देशसूरी से निकल करके, और एक ये कौन सी मिल रही है, खारी। तो ये दोनों जुआई में मिल रही है, ठीक है। ये बाड़मेर में मिलती है, तो ये कहां मिल रही है, जालोर। ये सिरोही से निकलती हैं और जालोर में आकर के यहां पर मिल जाती हैं, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में देखो कौन सी रह गई, अब मिठो से मीठड़ी,
कौन सी रह गई? मीठड़ी रह गई। तो मीठड़ी कहां से निकलती है? चलो मैं मीठड़ी के बारे में बता देता हूं अब आपको। मीठड़ी नदी, मीठड़ी की अगर हम बात करें तो देखो मीठड़ी नदी कहां से निकलती है? ये पाली से ही उद्गम होता है इसका, और पाली से निकलने के बाद में ये वापिस बाड़मेर में आकर के कहा मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ये भी यहाँ पास में ही है, पाली से निकलती है। ये पाली से निकल करके और इधर बाड़मेर में आकर के किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ये मीठड़ी नदी है, ये मीठड़ी है जो पाली से निकलती हैं। और ये देखो मैं यहां लिख देता हूं मीठड़ी, ये भी पाली से निकलती है मीठड़ी, और कहां आकर के? बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे मीठड़ी नदी के बारे में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हालांकि। अब देखो एक ये इंपॉर्टेंट नदी है जोजड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जोजड़ी। तो ये जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से मिलती है। ये पाडलू नागौर से निकलती है। यहां नागौर, यह नागौर है, तो नागौर में पाडलू, पाडलू नामक स्थान है। पाडलू कहां पर है? नागौर में। पाडलू नागौर में है, और नागौर में आकर के ये जोधपुर में आकर के किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एकमात्र जोजड़ी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। जोजड़ी ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो पाडलू नागौर से निकलती हैं और जोधपुर में आकर के ये किस में मिल जाती हैं? लूनी नदी में मिल जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी जो क्या है? इसके दाईं किनारे से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और इस पर एक बांध बनाया गया जसवंत सागर, जिसको पिचियाग बांध बोलते हैं, जोधपुर जिले में। ठीक है, नदी के किनारे हैं यहां पर जसवंत पिचियाग बांध जिसको बोलते हैं। यहां पर बांध बनाया गया इस नदी के किनारे जोधपुर के अंदर। कौन सा बांध है? जसवंत सागर। ये यहां पर बांध बनाया गया है जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? जोधपुर में बनाया गया, जिसको कौन सा बांध बोलते हैं? पिचियाग बांध। पिचियाग बांध बनाया गया है यहां पर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सा बांध? पिचियाग बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? जोधपुर में, जोधपुर में बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसी नदी जोजड़ी है जो पाडलू नागौर से निकलती है और जोधपुर में आकर के लूनी में मिल जाती है। तो यहां देखो इधर से चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलेंगे अपन, ऐसे ऐसे चल रही है, तो अपन ऐसे चल रहे हैं। तो ये इधर वाली तो क्या हो गई? बाईं ओर की हो गई। ये सारी इधर वाली तो बाईं ओर की नदियां हो गई। एकमात्र ऐसी नदी है जो कहां मिल रही है? दाईं ओर लूनी में मिल रही है। तो कौन सी हो गई? जोजड़ी। ये विशेष रूप से एग्जाम में पूछते हैं। और इसके किनारे जोधपुर में कौन सा? जसवंत सागर बांध बनाया गया, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? पिचियाग बांध बोलते हैं। ठीक है, और एकमात्र ऐसी नदी है इस लूनी नदी की सहायक है जो अरावली से नहीं निकलती है, अरावली श्रेणी से नहीं निकलती है, बल्कि ऐसे नागौर से निकलती है। बाकी सारी अरावली से इधर से निकल रही हैं, लेकिन ये नदियां वो अरावली से नहीं निकल रही हैं। तो ये कौन सी अपनी लूनी नदी होगी? तो ये आप सहायक नदियों का ध्यान रखेंगे। सासू लींदड़ी का ज्वाइने बांडी खाएगी और मीठो लूणे लाजे। एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पर सागी नदी है, तो जसवंतपुरा यहाँ जालौर से निकल कर बाड़मेर में। फिर आप जुआई को ध्यान में रखेंगे, गोरैया गांव की पहाड़ी से निकल करके जालौर और बाड़मेर में। इसकी दो सहायक नदियां हो गई। एक तो कौन सी हो गई? ये हो गई खारी नदी, जो यहाँ सिरोही से निकल करके और इसमें मिल जाती है यहाँ जालौर में आकर के। और एक यहाँ पर कौन सी हो गई? ये सूकड़ी हो गई, जो देसूरी पाली से निकल करके और यहाँ बाड़मेर में आकर के इसमें मिल जाती है। दो ये हो गई। एक ये लींदड़ी है जो जाबाजा अजमेर से निकलती है और पाली में आकर के इसमें मिल जाती है। एक ये मीठड़ी हो गई जो पाली से निकल करके और यहाँ पर बाड़मेर में आकर के इसमें मिलती है लूनी में। और बाकी एक ये कौन सी हो गई? जोजड़ी हो गई, जो पाडलू नागौर से निकलती हैं और यहाँ जोधपुर में आकर के इसमें मिल जाती है। तो ये हो गई। अब देखो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है उसके बारे में। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली अगली जो नदी है उसको बोलते हैं पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? पश्चिमी बनास, बनास।
ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से होता है, देखो उद्गम, इसका उद्गम होता है नया सानवाड़ा, जो कहां पर है, सिरोही में, सिरोही में उद्गम होता है। और सिरोही में होकर के कहां चली जाती है, गुजरात। और गुजरात में कहां पर, कौन सा, बनासकांठा में प्रवेश करती है। बनासकांठा कहां पर, गुजरात में, गुजरात, ठीक है। और गुजरात में जाने के बाद में कहां चली जाती है, आगे कच्छ की खाड़ी में चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पर दिशा नगर बसा हुआ है। देखो ये यहां से सिरोही से निकलती है, ये सिरोही है, सिरोही से यहां से निकलती है और सिरोही से निकलने के बाद में ये कहां चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ये पश्चिम बनास नदी है, पश्चिमी बनास, ये पश्चिम बनास नदी है। तो ये कहां से निकलती है, यहाँ सिरोही, सिरोही के अंदर कौन सा है, नया सानवाड़ा, सिरोही से निकलती हैं और ये बनासकांठा गुजरात में प्रवेश करके गुजरात में बहती हुई कहां चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और बनासकांठा में प्रवेश करने के बाद में देखो यहाँ कहाँ जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में गुजरात में बहते हुए यहाँ पर गिर जाती हैं। और इसके ऊपर एक नगर बसा हुआ जिसका नाम है दिशा नगर। कौन सा नगर, दिशा नगर। गुजरात का ये नगर है जिसका नाम है दिशा नगर। ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन सा नगर हो गया, दिशा नगर हो गया, ठीक है। और इस पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है सुकली शेलवाड़ा परियोजना, सिरोही जिले में। सिरोही में यहाँ पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है सुकली, ठीक है। क्या नाम है, सुकली शेलवाड़ा, सुकली शेलवाड़ा परियोजना, वाड़ा परियोजना चलाई गई है सिरोही में, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दो नदियां थी जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी, लोनी की सहायक नदियां, और एक कौन सी हो गई, पश्चिम बनास जो नया सानवाड़ा, ठीक है, सिरोही से निकलती है और कहां, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, देखो यहां से, ठीक है। और इस लोनी नदी जहां पर बहती है उस प्रदेश को कौन सा प्रदेश बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी अरब सागर की नदियां, अरब सागर की हो गई। अब कल अपन पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी की नदियां। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल अपन फिर मिलेंगे इसी टाइम।